सक्रिय राजनीति में उतरने के बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी अपने पहले अमेठी दौरे पर पहुंची। प्रियंका यहां बूथ कार्यकर्ताओं से मिली और चुनाव को लेकर उनकी हौसला अफजाई की। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान अपने चुनाव लड़ने पर प्रियंका ने बड़ा बयान दिया। आइए सुनाते हैं। चुनाव लड़ेंगी प्रियंका जी, आप चुनाव लड़ेंगी। ये 2019 का चुनाव आप लड़ना चाहते हैं? अभी मैंने तय नहीं किया है। अभी है प्रॉपर्टी है कि आप लड़ सकती हैं? आप लड़ सकती है चुनाव। आप भी लड़ सकती हैं। 19 में लड़ेंगी। 19 में लड़ेंगी चुनाव आप लड़ सकती हैं। 19 के चुनाव 2019 का चुनाव लड़ सकती हैं। अगर मेरी पार्टी कहेगी कि चुनाव लड़ना है तो मैं जरूर लड़ूंगी। खुद मेरी इच्छा है कि मैं पार्टी के लिए काम करूं, क्योंकि बहुत संगठन का बहुत काम है एंड आई प्रेफर टू। कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने के बाद प्रियंका वहां से कांग्रेस विधायक रहे स्वर्गीय नूर मोहम्मद के घर भी पहुंची और उनके परिवार का हालचाल लिया। इस बीच उनको लड्डुओं से तोलने की भी तैयारी थी, लेकिन प्रियंका ने तराजू पर खुद ना बैठकर स्वर्गीय नूर मोहम्मद के बेटे फतेह मोहम्मद को बिठा दिया। इस बीच वहां मौजूद लोगों में प्रियंका गांधी के साथ फोटो खिंचवाने की होड़ भी लग गई। वहीं इस दौरान कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हुए जो बात प्रियंका ने कही, उसके कुछ और ही सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। प्रियंका ने कार्यकर्ताओं से पूछा कि क्या आप लोग चुनाव की तैयारी कर रहे हो। कार्यकर्ताओं ने भी जवाब दिया कि हाँ, वो लोग तन मन से तैयारी कर रहे हैं। इस जवाब पर प्रियंका ने कहा कि इस वाले की नहीं, यानी आम चुनाव 2019 की नहीं, बल्कि हमें साल 2022 के चुनाव के लिए तैयारी करनी है। इसके लिए बहुत मेहनत की जरूरत होगी। तैयारी कर रहे हो चुनाव की? आपका आशीर्वाद, आप आदेश करें। इस वाले की नहीं, इस वाले की तो तैयारी है ही। ये 22 के लिए 22 के लिए आपका आदेश कर रहे हो। हाँ, अगर काम करोगे ढंग से, लेकिन काम करना पड़ेगा। आपकी छोरी में दीदी डाल नहीं दीदी काम करके छोरी में दिखा। वहीं कार्यकर्ताओं में जोश भरने के साथ ही प्रियंका गांधी ने विपक्षियों पर भी करारा हमला बोला। साथ ही पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए ये तक कहा कि जो लोग ब्लफ करते हैं वही लोग आरोप भी लगाते हैं। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं आपको मंदिरों की याद सिर्फ चुनाव में आती है, उसके बाद मंदिर कभी आप चक्कर नहीं उनको क्या मालूम कि मैं क्या करती हूँ? स्मृति ईरानी is also उनको क्या मालूम कि मैं मंदिर जाती हूँ नहीं जाती हूँ चुनाव के समय या नहीं? उनको मेरे बारे में क्या बीजेपी ये कह रही है कि 4 पीढ़ियों से कांग्रेस पार्टी गरीबी हटाओ का नारा दे रही है। ये भी एक ब्लफ है और ये 4 पीढ़ियों से कर रही है। इंदिरा गांधी से लेकर अब तक कहा जा रहा है। प्रश्न क्या है? प्रश्न की क्या वाकई ऐसा है? गरीबी हटाओ का नारा देते हैं, आप गरीबी हटाते नहीं है। कांग्रेस का यही सिर्फ नारा, चुनावी नारा रहता है, गरीबी नहीं तो आप हटाता। कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में आज तक कोई गरीबी कभी हटी नहीं है, ये कह रहे हैं? बीजेपी कह रही है। बात कही है कि आप So it's not true what they say. All you have to do is look around you. how big is the issue? Obviously, all the problems have not been solved. Obviously, some people are still poor. A large part of people are suffering. But there is a lot of work that has been done. Evidence of it, by the way, is what you've seen today. That's evidence of the progress that has come from the work of the Congress in the last 60 years. I think the defining issues are that farmers are suffering. They have got no help from the government. They tell me that they don't even get their seed and fertilizer on time. In some places, the seed is costing them more than their crop. They are in debt. There is nobody to support them and nobody to help them. The issue is that there is huge, gross unemployment. Jobs were promised, they were not given. There are thousands of young people who are unemployed. I see them on every chauraha, I see them on every marketplace. Everywhere I go, when I ask, have you got a job? They say no. The government has not, no government has performed as badly on employment as they have. The economy is in shambles. These are the issues. And these, I think, are the issues that all of you should highlight instead of getting into issues which are actually irrelevant for people. प्रियंका गांधी राहुल के गढ़ अमेठी में ही नहीं, बल्कि सोनिया गांधी के गढ़ रायबरेली के दौरे पर भी हैं। और प्रियंका गांधी का ये जोश बता रहा है कि वो यूपी में कांग्रेस की जमीन मजबूत करने के लिए चुनावी मिशन पर जोर शोर से चल रही हैं और इसके लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ने वाली।